ओह आई एम सॉरी सारा। तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया होगा ना, तो लेट मी डू द। सभी को जय जिनेन्द्र। और आज का सेशन शुरू करते हैं। मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौवा नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो यहाँ पर प्रकरण चल रहा है वो है माटी को जब उपाश्रम में, यानी कुम्हकार के जहाँ वो उसका आश्रम है या वहां पर जहाँ पर वो क्रिएट करता है वहां ले जाया गया। तो वहां पर अब उसको छाना जा रहा है। छानकर उसमें से अशुद्धियां दूर की जा रही हैं, है ना। ये प्रोसेस जो है शिल्पी जानता है कि ये करना जरूरी है, कि अशुद्धियां हो सकती हैं। अच्छा रूप देने के लिए अशुद्धि को दूर करना जरूरी है। ठीक है। तो जिन अशुद्धियों को दूर किया गया, यानी कंकरों को दूर किया गया, वो क्यों दूर किया गया? क्योंकि वो कभी भी किसी भी अवस्था में माटी नहीं बन सकते, चाहे उन्हें कितना भी बारीक पीस दिया जाए, है ना। वो रेत बन जाएंगे लेकिन वो माटी नहीं बन सकते। और क्योंकि वो माटी नहीं बन सकते, इसलिए माटी में होते हुए भी, मिलते हुए भी माटी नहीं है ना। माटी में मिले तो, लेकिन माटी में घुले नहीं तुम, है ना। जैसे पानी में दूध में पानी मिल जाता है, राइट। वो ऐसा नहीं है कि खाली टच होके रखा रहे, ठीक है ना। इसी तरह से उसका घुलना जरूरी है, उसका उस रूप हो जाना जरूरी है। लेकिन कंकर जो है वो माटी रूप नहीं हो रहे हैं। तो फिर वो शिकायत करते हैं। ऐसा जो लेखक है वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि कंकरों को दिक्कत हो रही है, कंकरों को ईर्ष्या हो रही है ना। कि हमें क्यों अलग कर दिया गया, हम में ऐसी क्या कमी थी, हमारा भी तो रंग सेम ही था, फिर हमें क्यों अलग कर दिया, है ना। तो फिर अब जो शिल्पी है, शिल्पी ने समझा दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, कि तुम जो हो, तुमने अपने रूप को बदलने की, मतलब तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो विलिंगनेस ही नहीं है। तो तुम इसलिए कभी भी माटी नहीं बन सकती, ये क्लियर कर दिया। ठीक है। और क्या कहा? साथ ही साथ कह दिया कि नर से नारायण बनो समय के अनुसार। ठीक है। तो तुम्हें भी अपना कल्याण करना है तो इस पे वर्क करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। तो जब तक जीवन शेष है, समयोचित कार्य करने की बात कही, है ना। अम, यहीं कहीं ये, हाँ ये। ठीक है। तो फिर उसको देखकर अब जो है माटी ने उनको बोला कि तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ पर है, कि तुम्हें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। अभी तक क्या है, कंकर अपने में अकड़े रहते हैं। माटी ने तो समर्पण कर दिया, लेकिन कंकर क्या है, अपने में अकड़े रहते हैं। तो यहाँ पर उनको सजेशन दी जा रही थी कि तुम अपनी लघुता का त्यजन करो और गुरुता का यजन। गुरुता को स्वीकार करो, मतलब बड़प्पन को स्वीकार करो, और जितना छोटापन है, छोटी सोच है, उसको छोड़ दो। ठीक है। तो फिर आगे एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि छेद का अभाव होगा तभी नाव पार जा सकती है। ठीक है। तो नाव को पार जाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो उसमें छेद नहीं होना चाहिए जहां से वो अशुद्धियां आ सके। ठीक है। और नाव जो है, जल से कितना भी ज्यादा समुद्र, बड़ा समुद्र हो, नाव कभी नहीं घबराती। नाव किस चीज से घबराती है? नाव घबराती है उसी जल के विभाव भाव से, रिभाव रूप से। ठीक है। तो यहां तक हमने देखा था कि क्यों घबरा जाती है, तो कि
कोई हिमखंड, है ना? तैरता हुआ हिम का खंड, जो कि जल का ही एक रूप है, लेकिन अब वो जल की तरह तरल ना होकर ठोस हो गया। तो वो तरल सत्ता को, लिक्विड फॉर्म को उसने छोड़ दिया। जल अदरवाइज़ क्या रहता है? नॉर्मली जो जल का स्वभाव है वो बहना है, तरलता है ना? तो जो उसका ठोसपना है वो उसका विभाव हो गया, ठीक है? तो उस विभाव के कारण ही उससे नाव को डर लगता है, नाव डगमगाती है। ऐसे ही वर्षा जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? हुँ, हुँ, ठीक है। ऐसे ही जो हम हैं, हमारे अंदर भी मान जो होता है, सबसे ज़्यादा मनुष्यों में जो तकलीफ का कारण होता है, वो है मान, हमारा ईगो, ठीक है ना? हमारा अंदर ईगो रहता है, तो हम समर्पण भी नहीं कर पाते, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, ठीक? तो क्या कह रहे हैं, वो मान ही हमारे सरलता का अवरोधक है, ठीक है? अब यहाँ से हमें शुरू करना है आगे। क्या कह रहे हैं? वह सरलता का अवरोधक है, गरलता का उद्बोधक है। इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक है और सघनता का परिपोषक। किसकी बात करें यहाँ पर? मान की, ठीक है? मान के साथ-साथ हिमखंड को भी ले लेना, ठीक है? दोनों साथ-साथ चलेंगे। हिम का खंड हो, चाहे कोई हमारा मान हो, ईगो हो, दोनों की जो नेचर है वो सेम रहती है। तो जो हिमखंड है, जो जल से हार्ड हो गया है, बर्फ बन गया है, राइट? तो वो क्या करता है? अब वो जल का रूप ना रहकर ऊपर रहना चाहता है। मैं सबसे ऊपर रहूं, बाकी सब कुछ मेरे नीचे हो, अंडर में हो, है ना? मान भी यही कहता है। मान कहता है सब मेरे अंडर में हो, मुझे सब पूछे, मुझे सब रिस्पेक्ट दे, है ना? तो जैसे जो हिमखंड है, वो जल में सरलता का अवरोधक है। बहते हुए जल को अब उसने रोक दिया, ठीक है? जो बहता हुआ जल है, वो वहां से क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? और गरलता का उद्बोधक है। गरलता है बेसिकली, यहाँ पर गरलता का मतलब है विष, विष उगलने वाला। जो मान होता है हमारा, वो एक तरह से हमारा विभाव है, हमारा स्वरूप नहीं है। तो हमारे लिए एक तरह से विष रूप है, ठीक है? इस अपेक्षा से कहा गरलता का उद्बोधक है, हमारे अंदर विष उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक है। अब जो हमारे अंदर जो था मान के कारण सरलता भी चली गई और हमारा विभाव रूप होने से हम एक तरह से कड़वापन आ गया, ठीक है? विष रूप हो गए। और इतना ही नहीं, तरलता का अति शोषक है। तरलता एक तरह से परिवर्तन, है ना? हम जितना बहते जाएँगे, हम सरल हैं जितने, हम उतने-उतने परिवर्तन के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर हम कठोर हो जाएँ, हिमखंड की तरह, मान की तरह, मान के होने से, तो क्या होगा? तरलता का अति शोषक है, तरलता को सुखा देने वाला है। जो स्वभाव है उसको सुखा देने वाला है ना? और सघनता का परिपोषक, सघनता मतलब ठोस, कठोर बना देने वाला। तो हमें मान क्या करता है? हमें कठोर बना देता है, ठीक है ना? तो मैं क्या करूँ? हम बहुत मतलब जो कंपैशन नाम की चीज़ है वो हमारे अंदर से खत्म हो जाती है ईगो के कारण, है ना? किसी तकलीफ वाले पर्सन को देखकर भी हमारा मान क्या कहता है? उसने भी तो गलती की होगी ना, आज जो भुगत रहा है। अंदर में ये मतलब अंदर से ये फीलिंग नहीं आती कि मैं इसकी तकलीफ को दूर करूँ। बल्कि क्या फीलिंग आ रही है कि इसने कभी कुछ गलती की होगी जो आज भुगत रहा है। कई लोग इवन महाराज जी लोग तक के लिए ऐसी बातें कहने से पीछे नहीं हटते। जब उनका अंतराय हो जाता है, तो उनको लगता है कि महाराज जी के किसी कर्म का उदय होगा। उनको इस बात का कोई दुःख नहीं रहता कि अंतराय हो गया। अब अगले दिन 24 घंटे के लिए महाराज जी कुछ नहीं खाएँगे। कैसे साधना करेंगे? कोई ख़्याल नहीं रहता। ऐसे ही हम भी डे टू डे में भी देखें तो जब हम अंदर से कठोर रहते हैं तो हमें दूसरे की तकलीफ़ नहीं दिखाई देती, है ना? हम हमें क्या
हमने भी तो अपने आप से खड़े होना सीखा है, वो भी सीख जाएगा। इस तरह के हमारे अंदर भाव आ जाते हैं, ठीक? और क्या कहा, जब मान आ जाता है, तो हिमखंड जैसे कि ना ही तैरना जानता है और ना ही तैरना चाहता है। खेद की बात है कि तरण और तारक को डुबोना चाहता है वह। जल पर रहना चाहता है, पर जल में मिलकर नहीं, जग को जल के तल पर भेजकर उस पर ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं। हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभु, मान का अवमान कब हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, माटी बोल रही है अभी तक तो, है ना? माटी क्या कह रही है कि तुम किस तरह के हो, तुम्हारे अंदर मान है। जिस तरह से मान होने पर हिमखंड जो है वो जल से अलग हो जाता है ना? ऐसे ही तुम भी अकड़े हुए हो, तभी माटी से मुझसे दूर हो, अलग हो, है ना? सरलता में अवरोधक हो तुम, अपने ही जो सरलपना है उससे दूर हो काफी। ठीक है, तो जैसे हिमखंड है, ना ही तैरना जानता है, एक जगह पर स्थित हो जाता है, ठीक है ना? और ना ही तैरना चाहता है। जैसे कि पानी है ना? बहता जाता है, बहना चाहता भी है और बहता भी है। लेकिन हिमखंड ना तो बहना चाहता है और ना बहता है, ठीक है ना? खेद की बात है, और उससे भी बड़ी अफसोस की बात क्या है कि जो तरण और तारक है, जो तैरने वाला है और तिराने वाला है, उनको भी वह डुबोना चाहता है। जैसे कि नाव है, राइट? नाव अगर हिमखंड से टकरा जाए, है ना? तो वो टूट सकती है और डूब सकती है। तो एक तरह से देखा जाए तो हिमखंड ने क्या किया? तैरने वाले को, है ना, डुबा दिया। तो इस तरह की मंशा हो जाती है जिसके अंदर मान होता है। तो यहाँ पर मान को न रखने की बात कही है, हमें सलाह दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बातें की जाएंगी वो सब हमारे लिए की जा रही हैं, लाइव एग्जाम्पल्स दे दे के, कि कल को हम भी कभी यात्रा कर रहे हो, हम भी कभी कोई हार्ड चीज देखें, बर्फ का टुकड़ा देखें, तो हम भी उस चीज को रियलाइज कर सके कि हमारे अंदर भी ऐसा ही कोई मान तो नहीं है ना? तो इसलिए जितने भी ये एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते, ठीक है ना? तो ऐसे ही हिमखंड क्या करता है कि वो जल पर रहना चाहता है, ऊपर रहना चाहता है ना? जल में मिलकर नहीं, बल्कि क्या करता है, जल को, जो लिक्विड है उसको नीचे दबाता है कि मैं ऊपर रहूंगा, है ना? उस पर ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं। ऐसे ही जो मानी है, वो घर में सबके साथ रहना नहीं चाहता। क्या कहता है, मैं सबसे अलग हूं, मेरी मानो, मेरे अंडर में रहो, ठीक है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो है, डिक्टेटरशिप टाइप का जो होता है ना, वो किसी की भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, ठीक है? तो क्या कहा, हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब पानी पानी हो जा। पानी पानी वर्ड सुना होगा, पानी पानी मतलब शर्म करना, ठीक है? अपने अंदर ग्लानि के भाव होना कि मैं कितना, ईगो के कारण मेरा कितना नुकसान हो रहा है। ये भी कहा ना, हे प्रमाण प्रभु, मान का अवमान कब हो, कब ये तुम्हारा मान छूटेगा? क्योंकि जब तक मान है तब तक कल्याण नहीं है, ठीक है ना? तब तक हमारे अंदर करुणा भी नहीं है ना? हम अकड़े अकड़े रहते हैं, हम अपना रूप परिवर्तित नहीं करना चाहते, हम जैसे हैं वैसे ही रहे आना चाहते हैं। जबकि हमें क्या कहा गया, 10 लक्षण पर्व में हमें क्या कहा जाता है, हमें अपने अंदर की कमियों को दूर करना। क्रोध को दूर करेंगे तो क्षमा प्रकट होगी, ठीक है ना? तो क्रोध, है ना, या मान कहिए, माया कहिए, राइट? तो इन सबको हम दूर करेंगे तो हमारी वास्तविक, जो हम वास्तविक हैं, वो प्रकट होगा। लेकिन हम उसी पर अटक कर रह जाएं कि अरे हम में कोई कमी नहीं है,
तो क्या हमारे वास्तविक गुण कभी प्रकट हो पाएँगे? तो इसलिए कहा कि अब तो पानी-पानी हो जा। थोड़ा-सा अपने अंदर झाँक कर देखो कितनी कमियाँ हैं अपने अंदर, किस बात पर अकड़े हुए हैं हम, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि किस तरह से हमें यहाँ पर सलाह दी जा रही है अपने ही अंदर झाँकने की, ठीक? और माटी की देशना की धारा अभी टूटी नहीं, फिर भी अभिदा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी। क्या कह रहे हैं? माटी का बोलना अभी खत्म नहीं हुआ। माटी की देशना, देशना मतलब बोलना, है ना? माटी की देशना की धारा, जो एक फ्लो में वो बोलती जा रही है, ठीक है? अब वास्तव में कोई माटी बोलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लिखने वाले हैं, कवि हैं, वो बहुत क्रिएटिव हैं, है ना? उनको हर एक चीज़ के भाव दिखाई दे रहे हैं। माटी ऐसा कंकरों को कह रही होगी, माटी बोल रही होगी। जब वो माटी गधे की पीठ पर थी, तो कैसे बताई थी? एक दुल्हन की तरह दिखाई थी। जैसे दुल्हन घूंघट में होती है, ऐसे ही वो माटी बोरे में घूंघट की तरह, जैसे घूंघट में दुल्हन होती है, ऐसी माटी बोरे में से झाँक रही थी, है ना? तो बहुत क्रिएटिविटी के साथ ये महाकाव्य लिखा गया, ठीक? तो अभी माटी की देशना पूरी नहीं हुई। फिर भी अबिदा, अबिदा मतलब फ़ोकस जो है उसका, गोल जो था, गोल से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी, ठीक है? वो अब डिटूर हो रही है। बात को बताते-बताते जो है वो अम, कुछ अलग बताने शुरू हो गई है। तो क्या कह रही है वो? बीज का वपन किया है, जल का वर्षण हुआ है, बीज अंकुरित हुए हैं और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी ही लहलहाती बाल वाली अबला सी। पर ठीक है? तो अभी तक तो क्या बात चल रही थी? मान की बात चल रही थी, कंकड़ों को डायरेक्ट संबोधन दिया जा रहा था। अभी क्या कहा? बीज का वपन किया है, जैसे कि एक किसान है ना? ये किसान कहिए, कोई भी कहिए, जो भी बीज बोता है, उस पर उसने जल छिड़का, ठीक है? बीज अंकुरित हो गए, फसल आ गई, लहलहाने लगी, ठीक है? जो गेहूँ की फसल होती है, उसपे बालियाँ आ जाती हैं, राइट? बाल वाली, तो ऐसा मत समझिए कि वो उसके बाल होते हैं कहीं, वो बालियों, उसके जो ऊपर ऊपर का जो रहता है ना, उसको बालियां बोलते हैं, बाल, राइट? अबला सी, अबला, राइट? बाल वाली अबला सी, एक नारी की तरह से उसको बताया है। अबला मतलब सीधी सादी सी, वो बालियां खड़ी हो जाती हैं। अब क्या हुआ? हिम ही नहीं, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पक्की फसल को जलाती है ज्वलन सी, ठीक है? तो क्या हुआ? कभी आपने सुना हो कि पाले में बाहर के पौधे भी मर जाते हैं, है ना? सुना होगा ना? देखा भी होगा इनफैक्ट, ठंड में कई पौधे जो हैं अगर बाहर हो, ठंड पाला पड़ जाए, ओस पड़ जाए सुबह-सुबह की, है ना? तो वह पौधा मर जाता है। तो हिम ही नहीं, तो बर्फ पड़ना ज़रूरी नहीं है, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है ज्वलन से, ठीक है? तो अब यहाँ पर हिम की बात कर रहे हैं, जो कि मान का खंड था, है ना? तो ऐसा मान का खंड किस काम का? जो दूसरे को जला भी सकता है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर वो हिम वास्तव में बर्फ इटसेल्फ ना होकर, अगर वो उससे जुड़ी हुई कोई लहर भी हो, है ना? इतनी नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए, वह भी उस पकी फसल को जला देती है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? जल जीवन देता है और हिम जीवन लेता है। जल में सरलता है, जल जब तक अपने स्वरूप में है, तब तक वो है जीवन देता है। कैसे जीवन देता है? हम पानी के बिना नहीं रह सकते, है ना? हमें प्यास लगे तो भोजन एक बार को हम फिर भी रोक सकते हैं, अनशन कर सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते। तो जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। हिम से क्या हुआ? हिमानी लहर से फसल मर गई। हिम जीवन लेता है। जहाँ बर्फ पड़ती है ना, वहां पर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं रहते, है ना?
स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। स्वभाव और विभाव में क्या अंतर है? स्वभाव जो जल है वो अपने स्वभाव में जब रहता है तो जीवन देता है, और जो उसका विभाव रूप हिम है वो जीवन ले लेता है। तो स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। तो हम भी अगर अपने स्वभाव और विभाव को देखें, है ना? तो हम जब तक अपने स्वभाव में हैं तो हम बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। लेकिन कोई अगर विभाव यानी क्रोध करता है तो बहुत ज़्यादा देर तक क्रोध नहीं कर सकता। बहुत तीव्र क्रोध करे तो अपनी ही उसकी जान जा सकती है। ठीक है ना? तो यही स्वभाव और विभाव में अंतर है। स्वभाव जीवन देता है और विभाव जीवन ले लेता है। किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो सामने वाले को मार भी सकता है ना? और स्वभाव यानी कि अपने क्षमा में रहना। तो इनफैक्ट उसमें तो हम दूसरों को और इनफैक्ट जीवन दान ही देते हैं। क्षमा करते हैं तो जीवन दान देते हैं, लेकिन विभाव में जीवन छीनने की क्षमता भी रखते हैं। है ना? तो इस चीज़ से भी हमें समझने की बात कही जा रही है, सोच दी जा रही है एक, कि हमें अपने स्वभाव में रहना है चाहिए या अपने विभाव में। और अगर हम विभाव और स्वभाव को नहीं जानते, तो ये हमारी अज्ञानता कहलाएगी। हमें जानना चाहिए कि हमारा स्वभाव क्या है और हमारा विभाव क्या है। क्योंकि अम, जैसे माटी है, माटी की मृदुता उसका स्वभाव है ना? और माटी में कंकर विभाव है, राइट? तो उन विभावों को अलग कर दिया। अब हमारे को अपना विभाव ही नहीं पता हो तो हम क्या करेंगे? तो हम तो बस मान ही बैठे रहेंगे, क्योंकि हमें लगेगा हम में कुछ कमी ही नहीं है। हम किसे दूर करें? किस चीज़ को दूर करें? हम बेस्ट हैं, ठीक है? तो किसका नुकसान होगा इसमें? हमारा ही नुकसान होगा, है ना? तो इसीलिए बार-बार उपदेश दिया जा रहा है, नर से नारायण बनो समयोचित समय पर, है ना? जिस समय अभी हमारे पास समय है, तो हम इसी भव में नर से नारायण बन सकते हैं। एटलीस्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार ये मनुष्य पर्याय छूट गई, तो फिर कितना भी एफर्ट कर लेंगे कुछ नहीं हो सकता, राइट? जितनी भी तपस्या करनी है, जितने भी व्रत नियम लेने हैं, वो इसी भव में पॉसिबल है। देव तो चाह कर भी आगे चलकर भूख भूमि के मनुष्य बन जाएं, या देवों के देव स्वर्ग के देव बन जाएं, चाह कर भी व्रत नियम नहीं ले सकते, है ना? तो क्या कह दिया? नर से नारायण बनो, समयोचित समय पर कार्य करो। ठीक है? तो ये भी संतों का कहना है। जो जग जीवन वेत्ता है, इससे यह फलित होता है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतशीला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही अब। उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य। अन्यथा जिसे प्यास लगी हो, जिसका कंठ सूख रहा हो, और जिससे जिसकी आंखें जल रही हों, वह जल्दी से जल्दी उन पीड़ाओं की मुक्ति के लिए जल के बदले में हिम की डली खा लेता है। परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती क्यों? नाक से नाकी क्यों निकलती है? यही तो विभाव की सफलता है और स्वभाव भाव की विकलता। ठीक है, तो यहाँ पर लंबा सा हो गया, लेकिन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है ना? तो यही जग जीवन वेत्ता है, जग के जीवन का सार है। इससे क्या फलित हो रहा है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतशीला हो, बर्फ वैसे तो भले ही ठंडी लगती हो, है ना? लेकिन उसके भीतर से क्या है? ज्वलनशीलता है, उसके अंदर जलाने की शक्ति है। ठीक है ना? कभी बर्फ में जाएं भी ना, तो थोड़ी देर में गर्मी लगने लगती है। ठीक है ना? बर्फ जब पड़ रही होती है, उस समय काफी गर्म फील होता है, राइट? और कभी कहीं पर ब्रूजेस भी आ जाते हैं, ठुक जाता है ना? तब भी उन पर बर्फ लगाने की बात कही जाती है, क्योंकि वो क्या करता है? इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, राइट? ऐसे ही जो विभाव में मनुष्य होते हैं, वो भले ही बाहर से कितने भी
मुस्कुराते हुए दिखाई दें, उनके अंदर का आशय आग की तरह से हो सकता है। ठीक है ना? तो हिम क्या बताया यहाँ पर? विभाव बताया, जल का विभाव, है ना? जल का काम तो तैरना था, बहना था, और हिम ठोस है, मान की तरह से, राइट? अब उसका जो रूप है, बाहर से भले ही ठंडा है, लेकिन अंदर से क्या है? ज्वलनशीलता है उसके अंदर। इसी तरह से जो हमारा मान है ना? हम भले ही उसको छुपा लें, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमें जला रहा होता है। ठीक है? तो इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर हमें बताया कि लेट्स से बहुत प्यास लगी है, कभी होता है ना ऐसा, और पानी नहीं है आसपास में कहीं पर भी, है ना? प्यास लगी है बहुत तेज, और ले देकर क्या है हमारे सामने? बर्फ का टुकड़ा है। अब वो भी पानी है देखा जाए तो, है ना? लेकिन क्या उससे प्यास बुझ जाएगी? गला सूखा हुआ है, और फटाफट से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, प्यास की जो तकलीफ थी वो नहीं सहन हो रही थी, तो उसको छुटाने के लिए क्या कर लिया? हिम की डली खा ली। उससे क्या हुआ? और बल्कि प्यास लगने लगी, बिल्कुल, क्योंकि वो क्या करती है? अंदर से और ज़्यादा सुखा देती है, ड्राई कर देती है ना? और क्या हुआ? नाक से नाकी क्यों निकलती है? उल्टा क्या हो जाता है? सरद गरम हो जाता है। बोलते हैं ना, तो आइस खा लो तो नाक बहने लगती है ना? तो ये क्या हुआ? प्यास तो बुझी नहीं, उल्टा और तकलीफ बढ़ गई। प्यास और बढ़ गई, नाक बहने लगी, कुछ मिला तो है नहीं। ठीक है? तो ये क्या हुआ? विभाव की सफलता है, और स्वभाव भाव की विकलता है। विकलता मतलब उसकी अ, हार है। विभाव जो है वो तभी सफल माना जाएगा जब वह अपना काम कर दे। उसका काम था जलाना, उसने तुम्हें जला दिया। अंदर ही अंदर मान ने हमें जला दिया। हमें पता नहीं चलता है। जैसे कई बार इवन दूसरे को तारीफ मिल रही हो, है ना? उसका सम्मान हो रहा हो, हमारे चेहरे पर हो सकता है मुस्कान हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो एक जलन का भाव आता है, राइट? वो क्या है? हमारा दबा हुआ मान है। ठीक है? तो हम इस भुलावे में ना रहें कि हम तो स्माइल कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। दूसरा हमें हो सकता है गलत समझ भी ले, लेकिन हमें अपने विभाव का पता होना चाहिए। ठीक है ना? और जो ये जला दिया उसने, या प्यास को बढ़ा दिया, ये क्या है? उसकी सफलता है। उसने अपना काम कर दिया। ठीक है ना? और स्वभाव भाव की विकलता, स्वभाव वहां पर कुछ नहीं कर पाया। ठीक? इतना होने पर भी सागरीय जल सत्ता माँ महासत्ता हिमखंड को डुबोती नहीं, इसमें क्या राज है? तो अभी और चिंतन चल रहा है, लेखक जो है उनका और चिंतन चल रहा है। सोचिए आप कभी कि इतना डीप चिंतन कैसे पॉसिबल हो सकता होगा? ठीक है ना? एक जगह पर बैठकर लिख रहे हैं, लेकिन माइंड में कितनी सोच चल रही होगी, कैसी कैसी विजुअल किए हुए हैं, राइट? तो क्या कह रहे हैं? इतना होने पर भी सागरीय जल सत्ता माँ महासत्ता, जो सागर है, राइट, उसमें जल ही जल भरा है। सागरीय जल सत्ता जिसका कि कंप्लीट जल ही जल है, महासत्ता है वो अपने आप में, माँ रूपी महासत्ता है। तो वो हिमखंड को डुबा क्यों नहीं देती? जब अ, सागर बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू हिमखंड, फिर भी हिमखंड ऊपर क्यों तैरता रहता है? ऐसा क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। ठीक है? सोच के देखिएगा क्या जवाब हो सकता है इसका। एक कवि की भाषा में अगर आप जवाब देने की सोचें, तो क्या जवाब देंगे? कुछ आइडिया लगाना चाहेंगे? माँ रूपी सागर उस हिमखंड को क्यों नहीं दबा रही? तो मैंने आगे का पढ़ लिया इसलिए मैं अब आंसर नहीं करना हाँ, चाहती क्योंकि सही बहुत है। सुंदर लिखा है। है ना? तो हम सब उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं।
हम सब कहीं न कहीं पेरेंट हैं, वी नो दैट कि अपने बच्चे में हर पेरेंट को ममता रहती है, चाहे वो कैसा भी हो, है ना? उसकी उसको ख़त्म करने की कभी भी हिम्मत नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी मान से अकड़ा हो, मानी हो, हमें खुद दबाना चाहता हो, है ना? कई बार होता है ना किसी-किसी के बच्चे ऐसे होते हैं, जो पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते, बहुत बुरी तरह से उनसे बिहेव करते, तो भी पेरेंट उनकी दूसरे के सामने तारीफ़ ही करते पाए जाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं वो पेरेंट का भी मान हो जाता है, कि भई कोई हमारे को ये ना कह दे कि कैसे बच्चे को रेज़ किया। गरिमा जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, सो अभी तो जो बात चल रही थी उसमें तो जो आइसबर्ग है वो तो विभाव है वाटर का, राइट? यस। मतलब हमारे अंदर जो जो मान है उससे कंपेयर किया जा रहा था, हुँ। एंड सडनली अब उसको हमारे बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है। हाँ, वही ना वो कहा ना तो वहाँ से डिटूर हो सागर गए। सागर इज, अच्छा डिटोर हो गए। हाँ, ओके। माटी की क्योंकि देशना की धारा जो है, वो डिटूर हो गई, हाँ। ठीक है ना? तो वो ओके। बात तो हिमखंड अच्छा। की ही कर रही है, लेकिन अब हाँ। उसने एक नया ट्विस्ट दे दिया उसमें, ठीक है? अच्छा। अब काफी डीप हिमखंड है। हाँ, तो ये देखिए ना आप कैसे सोच में से सोच निकले चली जा रही है। राइट। राइट? थैंक यू। तो हमें जहाँ पर भी पॉसिबल है बस सीखते चले जाएँ और जैसा भी वर्णन चल रहा है, जैसी भी सोच चल रही है, वो बस एक तरह से हर जगह पर हमें सोचने पर मजबूर कर रही है, कि क्या हम भी ऐसे ही तो नहीं करते? मतलब जैसे 6 द्रव्य है ना अपने यहाँ पे, तो जी। आकाश द्रव्य है। ये जो सागर और आकाश को अपन कंपेयर कर सकते हैं। आकाश भी सब द्रव्य को आगान देता है, हाँ, हाँ। खुद का भी आधार है और सबका वो आधार है। हाँ इसी जी। तरह ये जो माँ सत्ता है, मतलब सबकी अलग अलग सत्ता है। हुँ, सबको जो एक साथ अपने को मतलब उसमें समा जाए, उसको माँ सत्ता कहा है कि हुँ। सबकी सत्ताओं को अपने साथ मतलब मिला दिया। हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत विशाल महासत्ता है, फिर भी वो हिमखंड को डुबोती नहीं। इसमें क्या राज़ है? तो कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि माँ की ममता है वह, संतान के प्रति, वंश-अंश के प्रति ऐसा कदम नहीं उठा सकती, कभी भूल कर भी। सब कुछ कष्ट भार अपने ऊपर ही उठा लेती है और भीतर ही भीतर चुप्पी बिठा लेती है। ठीक है? तो यहाँ पर जो थोड़ा-सा डिटूर हो गया, जब बात कही थी ना कि माटी की धारा जो है, वो फ़ोकस से हटकर और कुछ विशेष पर चली गई, ठीक? तो क्या चली गई? तो अब हिमखंड को डुबा क्यों नहीं रही है? तो कहा कि माँ है वो, महासत्ता माँ है। तो माँ की ममता है कि वंश अंश उसी का अंश है क्योंकि वो, संतान अपना ही अंश है, तो वह कभी भी भूल कर भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती, ठीक है? सब कुछ कष्ट भार अपने ऊपर ही उठा लेती है। तो अभी यहाँ पर क्या ले आए लेखक हमारे लिए? एक माँ की अंदर की वेदना, ठीक है? कि संतान जैसी भी हो, है ना? कभी भी भूल कर भी उनको डुबाने का प्रयत्न नहीं करती। सारे रिश्तों में सबसे प्योर रिश्ता जो कहलाता है, माँ और बच्चे का कहलाता है। कितने भी कष्ट वो अपने ऊपर उठा लेगी, कुछ नहीं कहेगी, है ना? चुपचाप भीतर ही भीतर चुप्पी बैठा लेती है, ठीक? माना पृथकवाद का आविर्माण कर होना मान का ही फलदान है। साथ ही साथ यह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि मान का अत्यंत बोना होना मान का अवसान सा लगता है, किंतु भावी बहुमान हेतु वह मान का बोना यानी वपन भी हो सकता है। तो अब कंकर बीच में बोल पड़े, क्या कह रहे हैं लगे? माना, है ना? सुन लिया, मैंने तुम्हारी सब बात सुन ली, ठीक है? पृथकवाद का आविर्माण होना मान का ही फलदान है। पृथकवाद मतलब अपने आप को अलग समझना, हम अलग हैं। अब ये मान का ही फल है, मान लिया, है ना? साथ ही साथ यह बात भी नकारी नहीं जा सकती, हम इस बात को नहीं झुठला सकते कि मान का अत्यंत बोना होना मान का अवसान सा लगता है। अवसान मतलब जैसे मरना, मरने को अवसान कहते हैं, राइट?
तो मान जैसे खत्म हो गया, मर गया। मान का अगर मान बहुत कम हो जाए तो ऐसा फील आती है कि जैसे वो खत्म सा ही हो गया। लेकिन भावी बहुमान हेतु वह मान का बोना यानी वपन भी हो सकता है। बोना एक तरफ से ड्वार्फ भी कहते हैं, राइट। और बोना इज सो, जो करते हैं बीज को बोना, बीज बोते हैं। तो आचार्य श्री अगेन जादूगर कहलाते हैं शब्दों के। तो बोना, मान का बौना, राइट। मान का अत्यंत बौना मतलब छोटा हो जाना, स्मॉल साइज हो जाना, यानी ना के बराबर। तो ऐसा लगता है कि खत्म हो गया, मर गया, लेकिन भावी बहुमान हेतु ऐसा लगता है वह मान का बोना यानी वपन भी हो सकता है। वह मान का बीज हो सकता है, फिर कभी उखड़कर बड़ा होकर बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि कभी कोई, जो अभी एग्जाम्पल दिया था ना, कोई हंसता हुआ दिखाई दे, अंदर ही अंदर ये समझे कि अरे मैं तो सबके सुख में बहुत, मुझे तो खुशी होती है। बट यू नेवर नो कि कब उसके अंदर का वो मान जागृत हो जाए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर मोहनीय कर्म है ना, हम कभी भी अपने आप को मान रहित नहीं मान सकते। भले ही वो फॉर द टाइम बिंग हमारे मान कषाय का बहुत सूक्ष्म उदय है, इट डजंट मीन कि वो हमारे से अलग हो चुका है। ठीक है ना। तो ये क्या है, क्या कह रहे हैं, वो कभी भी ऊपर आ सकता है। ठीक। यूं बीच में ही कंकरों की ओर से व्यंगात्मक तरंग आई और संग की संगति से अछूती माटी के अंग को ही नहीं सीधी जाकर अंतरंग को भी छूती है वह कंकरों की तरंग की। तुरंत ही अभी क्या कर रहे हैं, वो जो कंकर थे ना, उन्होंने व्यंग किया इसके ऊपर, माटी के ऊपर। क्या कह रहे हैं, माटी को ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम जो हो ना बहुत सीधी सादी दिख रही हो नहीं। ठीक है, व्यंग रूप में उन्होंने माटी पर व्यंग किया कि तुम जो अपने आप को मान रहित मान रही हो, पूरी तरह समर्पित मान रही हो, शिल्पी भी तुम्हें समर्पित मान रहा है ना, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कंकर माटी को बोल रहे हैं व्यंग रूप में। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि किस तरह से जो दूसरे के अंदर कमी देखना चाहता है ना, उसके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ ही नहीं पाती कि ये पर्सन अच्छा हो सकता है। ठीक है ना, तो वो उसमें कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात अभी माटी को अंतरंग जाकर छुई थी कि कंकरों ने अपनी बात को संभाल लिया। क्यों संभाल लिया, क्योंकि जब उन्होंने माटी की, उनकी एक तरह से प्योरिटी पर, माटी की प्योरिटी, उसकी मृदुता पर वार करने की सोची कंकरों ने, है ना। जब हम किसी साधु पर्सन पर कुछ इल्जाम लगाने की सोचें, राइट, तो नुकसान अपना ही होता है ना। इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट अपने अंदर ही होता है कि मैंने इस साधु पर्सन के ऊपर कैसा इल्जाम लगा दिया, नहीं नहीं मैंने ही गलत किया। ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ उन कंकरों के साथ हुआ। जैसे ही उन्होंने ये व्यंग किया माटी के ऊपर, इमीडिएटली, क्योंकि वो कंकर भी बहुत समय तक माटी के पास ही रहते थे, तो उन्हें असलियत तो पता थी, है ना। तो उन्हें एकदम से रियलाइज हो गया और क्या कहा, तुरंत ही, नहीं नहीं धृष्टता हुई, भूल क्षम हो माँ, यह प्रसंग आपके विषय में घटित नहीं होता। और कंकरों का दल रो पड़ा। फिर प्रार्थना के रूप में, ओ मानातीत मार्दव मूर्ति माटी माँ, एक मंत्र दो इसे, जिससे कि यह हीरा बने और खरा बने कंचन सा। बहुत ही सुंदर ये बात है यहाँ पर, तो अपन इसको कर लेते हैं। कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरित होती कि संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है, राही हीरा, है ना। तो इतना समय शायद नहीं रहेगा, तो यह इस बात को अपन दोबारा रिपीट करेंगे। तो क्या हुआ, कंकरों को रियलाइज हो गया
कि उनसे गलती हो गई, भूल क्षम। तो ये भी अच्छी बात है, जैसे ही गलती रियलाइज़ हो, अपनी दृष्टता रियलाइज़ हो, तो क्षमा माँग लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, सामने वाला तो गुणवान है ना? वो इमीडिएटली आपको क्षमा भी करेगा और आपके कल्याण के लिए कोशिश भी करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कंपैशन है। वो आपके मान को भी एक तरह से आपको बेचारे की तरह से देख रहा है, क्योंकि उसको आपका वो मान विभाव रूप दिखाई दे रहा है। कितनी सुंदर परिकल्पना है ये, है ना? कि कोई हमारे से बुरा व्यवहार करे और हम बदले में उससे अच्छा व्यवहार करें, ठीक है ना? ये क्या है? ये कंपैशन की उत्कृष्टता है। जैसे सुना होगा ना, गांधी जी के केस में बोलता है कि कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे, उसके आगे दूसरा गाल कर दो। वो क्या है? वो यही है कि सामने वाला अपने विभाव में है, ठीक है? बट तुम क्यों अपना स्वभाव छोड़ रहे हो? तुम्हारा स्वभाव तो क्षमा करना है, मृदुता है। तो ऐसे ही वो कंकरों को जब माँ दया रूपी माँ से एकदम से रियलाइज हुआ कि हमसे गलती हो गई, तो वो रोने लगे और उन्होंने माटी से मांग करी कि हमें कुछ कल्याण का मंत्र दो, जिससे कि यह हीरा बने। क्योंकि आपको जानकारी हो तो माटी हीरा नहीं बनती, कंकर जो पत्थर रूप होता है वही बहुत डीप कहीं अंदर चला जाए तो वह पत्थर ही हीरा बन जाता है और खरा बने कंचन सा। इतना सुंदर विचार है ना? अभी कहाँ तो वो कंकरों की बात हो रही थी, है ना? और कहाँ अब उन्हीं कंकरों के अंदर से हीरा बनने की क्षमता प्रकट हो सकती है, ऐसी हमें एक पिक्चर क्रिएट की जा रही है। वो कैसे होगी, तो उसकी चर्चा अपन अगली उसमें करेंगे। कैसे एक कंकर भी हीरा बन सकता है ना? तो जो यहाँ पर और एक चीज देखने की बात है कि ओ मानातीत मार्दव मूर्ति, मान से अतीत, मान से रहित, है ना? जिसके अंदर मान नहीं है ना, वही आपके एक्चुअल कल्याण में कल्याणकारी हो सकता है। ठीक है, जैसे आचार्य श्री है ना, उनको मानातीत कहा जाता है। मतलब इतनी योग्यताएं होने के बावजूद प्रधानमंत्री भी आकर झुक जाए, तो भी उनके अंदर मान का एक कण भी नहीं आता था। वो अपनी सारी योग्यता का श्रेय दे देते थे उठाकर अपने गुरु को। मेरा क्या है, सब गुरु का है। सोचिए आप, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चलाना, इतने मिलियंस ऑफ लोगों का कल्याण करना, है ना? और अपने अंदर एक मान का कण भी ना आने देना। तो वही इंसान, वही पर्सनालिटी दूसरे का कल्याण कर सकती है। उससे निकली हुई एनर्जी, वो भले कुछ नहीं भी बोले तो भी कल्याण हो जाता है। इतना जो है मानातीत पर्सनालिटी का मिलना आज की डेट में इम्पॉसिबल जैसा हो चुका है। लेकिन हमारे जो आचार्य थे, है ना, वो 50 पिछले कितना हो गया, 58 साल 56 साल से, है ना, मानातीत जीवन जी रहे थे। जब से उन्होंने गुरु को ढूंढा, गुरु मिले, उन्होंने अपने मान का त्याग कर दिया। मतलब कोई उनकी लाइफ का एग्जाम्पल ऐसा हो जब उन्होंने मान किया हो, इतने बड़े बड़े शिष्यों के होते हुए, राइट? जिन शिष्यों की अपन तारीफ करते नहीं थकते, ऐसे शिष्यों के गुरु के अंदर क्या मान नहीं आ सकता कि मैंने देखो कितने बड़े बड़े शिष्य बना दिए, तो मैं तो पता नहीं क्या ही हूं। लेकिन नहीं, शिष्यों में भी एक बार को मान आ जाए, लेकिन शिष्यों के गुरु में कभी मान नहीं आया। ठीक है ना? तो इस चीज को हम थोड़ा और विचार करें और उस पर्सनालिटी के लिए हम और ज्यादा अंदर में बहुमान लेकर आए और उनके बताए हुए उपदेशों पर चिंतन करें। यहाँ पर जितनी भी बातें आ रही हैं उपदेश रूप में, है ना, ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ भी है। इससे हमें अम, जीवन कैसे चलता है वह भी सीखने को मिलता है ना? सारी चीजें इसमें
आ जाती है इस महाकाव्य में, इसीलिए इस पर बहुत सारी पीएचडीज की जाती हैं। मूक माटी महाकाव्य पर पीएचडीज की जाती हैं कि इसमें वाकई में कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम भी इसमें से अपने चिंतन को बढ़ाएं। अपने गुरु की जब इतनी बड़ी सोच थी, विशाल सोच थी, तो हम भी थोड़ी सी तो अपनी दृष्टि को विशाल बनाएं, बड़ा सोचें, ठीक है ना। यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ इसमें शेयर करना है? जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौवर्णम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। सभी को। जय